जय माँ। सावित्री यज्ञ की श्रृंखला में आज जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत अद्भुत है, क्योंकि अब तक श्री अरविंद ने भूमिका केवल दी है। पिछली बार हम लोगों ने एक भूमिका के रूप में पढ़ा पिछले 2 सेशन में। एक तो मनुष्य की लंबी यात्रा और उसकी बाहरी यात्रा के पीछे चैत्य की यात्रा, और चैत्य की यात्रा के जो मुख्य पड़ाव हैं अज्ञान में, फिर ज्ञान प्रकाश की ओर अग्रसर होने की यात्रा, और उसकी परिसमाप्ति जहाँ पूरी तरह ईश्वर के साथ जिसका वो अंश है एक हो जाता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि लेकिन मनुष्य की यात्रा जो बहुत लंबी, लॉन्ग डिम प्रिपरेशन इज मैंस लाइफ, कितने युद्ध, कितने पसीना बहा के, खून और पसीना दोनों बहा करके हम लोग वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पे हम तैयार होते हैं अपनी असलियत को पहचानने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा कि अश्वपति में ये सब ऑलरेडी हो चुका था, कई जन्मों के उनकी तपस्या है, और ना केवल हो चुका है, उसमें उनके लाइफ में जो घटित हुआ उसको कैसे, उनको कैसे तैयार किया, भगवान कैसे तैयार करते हैं अपने यंत्र को। और फिर वो एक समय आता है जब वो आध्यात्मिक चेतना में प्रवेश, स्पिरिचुअल डे की हम लोगों ने बात पढ़ी थी, आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार होते हैं। अब यहाँ से हम विचार की भूमि से अनुभव की भूमि पर उठ रहे हैं। तो ये आवश्यक है समझना कि विचार की भूमि अलग है। विचार हम कर सकते हैं कि भगवान ऐसे हैं, नव मानव ऐसा होगा, सेमिनार रखते हैं लोग। एक बात तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था, सुपरमेंटल बीइंग के ऊपर भी सेमिनार था। ये सब आप रख सकते हैं, लेकिन जो रियल एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अलग है। वो एक क्षण का एक्सपीरियंस। आप किसी पशु को कितना भी समझा लें, बल्कि कुछ पशु हैं जो मनुष्य के साथ रहते हैं, कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, देखती हैं मनुष्य को, तोता भी है। तोता तो केवल देखता नहीं है, वो तो कहता है राम राम, तो वो तो सब कुछ देखता है, मनुष्य का भाषा सीख जाता है। लेकिन तोता तोता ही रहता है, क्योंकि मानव चेतना बहुत भिन्न है। मनुष्य की चेतना को मनुष्य ही अनुभव कर सकता है। एक पशु अपने मापदंड से समझेगा मनुष्य को और भूल भी करेगा। हाँ, पशु का मनुष्य की चेतना के प्रति एक आदर, एक ऑ, वंडर, एक पूजन, पूजा का भाव, या कभी कभी एक ऐसा भाव, उग्र भाव कि ये तो, क्योंकि वो भिन्न होती है ना मानव चेतना, तो एक रेजिस्टेंस का भाव, ये सारे भाव, प्रतिद्वंदी का भाव, ये सब आ सकते हैं पशु के अंदर। उसी प्रकार से मानव चेतना मानव भूमि से ऊपर उठती है आध्यात्मिक भूमि पर, तो साधारण जो मानव चेतना है, यानी जिसको ऑर्डिनरी ह्यूमन कॉन्शियसनेस, एवरेज ह्यूमन कॉन्शियसनेस, वो उसको नहीं समझ पाती है। वो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जगह जगह, जैसे रामायण महाभारत में है, जब भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, जैसे श्री राम जी का सरयू में प्रवेश, तो साधारण मानव चेतना तो क्या कहेगी, अरे ये क्या है, बड़ा डिप्रेसिंग सा एंड है। लेकिन जो ऋषि हैं वो जानते हैं कि साधारण मनुष्य इसको नहीं समझ सकता है कि ये द ग्रेट वंस काम अपना कार्य करके चले जाते हैं। तो वो इमिडिएटली वो दिखाएंगे कि जैसे ही वो सरयू में प्रयाण करते हैं, वैसे ही चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। ये टू शो कि एक ह्यूमन डिसीजन नहीं है जिसको हम एवरेज ह्यूमन बीइंग्स करें। उसी तरह श्री कृष्ण जब महाप्रयाण करते हैं जरा के तीर से, तो सदैव ये 2 भूमि पर घटनाएं घटित होती हैं, लेकिन हम केवल मानव भूमि को जानते हैं। हम आध्यात्मिक भूमि को, आध्यात्मिक चेतना में को नहीं जानते हैं। इसीलिए हम भगवान को नहीं समझ पाते और उनको भी नहीं समझ पाते जिनका जीवन आध्यात्मिक चेतना में धीरे धीरे रम रहा है और ओतप्रोत हो रहा है। सो यहाँ पर अब उसका थोड़ा रसास्वादन होगा। श्री अरविंद हमें थोड़ा चखा रहे हैं कि ये आध्यात्मिक चेतना कैसी है। अब यहाँ पे लेकिन आध्यात्मिक चेतना एक बहुत विशाल क्षेत्र है। जब हम लोग पढ़ते हैं स्पिरिचुअल लोगों के बारे में, बहुत सारे आप देखेंगे पॉडकास्ट आ रहे हैं, किताबें, कहानियाँ, अब उसमें कोई कोई अनुभव जिनके आधार पर आध्यात्मिक चेतना की बात होती है, या तो कुछ अनुभव या तो कुछ शक्तियाँ जिनके आधार पर आप पढ़ते हैं। लेकिन श्री अरविंद वो सारे अनुभव कर चुके हैं। हम लोग अगर जो पोर्शन पढ़ने वाले हैं, केवल आज नहीं, अगले कुछ हफ्ता चलेगा, सप्ताह, तो उसमें हम ये देखते हैं कि कई सारे ऐसे अनुभव हैं जो हमको कहीं ना कहीं स्ट्राइक करेगा कि अरे ये तो हमने फला फला
ऋषि मुनि या योगी के अनुभव में से ये हल्का सा पढ़ा था, लेकिन कई ऐसे अनुभव हैं जो हम कहीं नहीं पढ़ते हैं। तो वो ये सब कर चुके थे, ये उन्हीं के अनुभव हैं, अशुपति के, श्री अरविंद के। और उस सेंस में ये श्री अरविंद की असल जीवनी है। श्री अरविंद ने एक जगह लिखा था कि मेरे जीवन को कोई नहीं लिख सकता, क्योंकि वो सतह पर है ही नहीं। तो अब लोगों ने प्रयास किया, और प्रयास करके जो कुछ किया, इसीलिए माँ नहीं चाहती थी कि 1910 के बाद जो श्री अरविंद का जीवन है उसके बारे में कोई लिखे। और 1910 के पहले के बारे में वो स्वयं ऋषभ चंद जी को बता चुकी थी, जिन्होंने बहुत रिसर्च करके बड़ी सुंदर पुस्तक है श्री अरविंदो हिज लाइफ यूनिक। और वहाँ कहा था केवल पौंडीचेरी आने के पहले तक का, और साथ में कहा था उसके बाद का कोई नहीं लिख सकता है। पर हैं हमारे दिग्गज लोग हैं, खैर वो एक अलग बात है, मूर्खों की कमी नहीं है और उन पर विश्वास करने वालों की भी कमी नहीं है। लेकिन उनका दैनिक जीवन कैसा रहा होगा? कई बार मैं सोचता हूँ, जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था कि आप बताइए जरा, जो स्थित प्रज्ञ होता है उसकी कैसी भाषा होती है, क्या खाता है, कैसे उठता है, कैसे। अब प्रश्न बड़ा आउटर था, तो श्री कृष्ण ने आउटर चीज कोई बताई नहीं, क्योंकि ये आउटसाइड से डिफाइन होता ही नहीं है। उन्होंने थोड़ा सा एक आंतरिक अवस्था का वर्णन किया। अब प्रश्न तो है, लेकिन वैलिड है। अब कलयुग में तो ये प्रश्न घूम फिर करके आएगा। तो श्री अरविंद हमको उन प्रश्नों के उत्तर बता रहे हैं स्वयं अपने अनुभव से। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तीसरा या चौथा जो हम लोग पढ़ेंगे अगले 8-10 पेज इस कैंटो के अंत तक, कि जो नव मानव आएगा उसके लिए ये सब सहज स्वाभाविक होंगे। माता जी यही कहती हैं दीज विल बी द नॉर्मल एक्सपीरियंस ऑफ द हायर बीइंग। अब ये नहीं कि सारे के सारे होंगे, किसी के अंदर कुछ होंगे, किसी के अंदर कुछ होंगे, क्योंकि कई इंटरमीडिएट स्पेसीज आएंगी, स्टेजेस होंगे, स्टेप्स होंगे, पर अंततः इन अनुभवों के द्वार से मनुष्य गुजरेगा। तो ये न्यू मैन के एक्सपीरियंसेस हैं, नॉट द सुपरामेंटल बीइंग। नव मानव मतलब मानव देह है, और उसकी चेतना भिन्न होती जा रही है। आध्यात्मिक जो कहते हैं ना स्पिरिचुअल एवोल्यूशन, तो वो कैसे मैनिफेस्ट करेगा अपने आप को। इस तरह नहीं कि भाई हमने पढ़ ली है, वेद पढ़े हैं और मैं व्याख्या कर सकता हूँ, तो बहुत बड़ी सरल सी चीज़ है, लेकिन अनुभव की भूमि पर है। तो इसमें एक झलक मिलती है नव मानव की। सुपरामेंटल बीइंग की का बाद में वर्णन है, किंतु यहाँ पे उस नव मानव का। तो अब बिना देर किए हम लोग प्रारंभ करेंगे। पेज नंबर 26, बुक 1, कैंटो 3। As so he grew into his larger self, humanity framed his movements less and less. A greater being saw a greater world. अब देखिए, अशुपति लार्जर सेल्फ, लार्जर सेल्फ क्या है? स्पिरिचुअल सेल्फ, इसीलिए उसको अध्यात्म कहा गया। अधिआत्म, दी हायर सेल्फ है वो। ये जो हम जिसमें रहते हैं, जिसको हम सेल्फ समझते हैं, वो ईगो सेल्फ। तो क्या होता है, अब लाइन की, श्री अरविंद की जो वाणी का परफेक्शन है उसका जरा मजा आता है। क्या कह रहे हैं, कैसे डिस्क्राइब करें कि ह्यूमन के परे गया? कह रहे ह्यूमैनिटी फ्रेम्ड हिज मूवमेंट्स लेस एंड लेस। ह्यूमन फ्रेम है, वो फ्रेम है रेफरेंस का, जैसे कैमरा का फ्रेम है, तो कैमरा सब थोड़ी देख रहा है। तो ह्यूमैनिटी एक फ्रेम में रहती है, इंद्रियों के फ्रेम में, मन की सीमाओं के फ्रेम में, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन फ्रेम। उसके कुछ आइडियाज होते हैं, कुछ थिंकिंग होती है, कुछ सामाजिक व्यवस्था होती है, कुछ इंद्रियों का उसके फ्रेम में रहती है। अब ये फ्रेम की बजाय एक नया संसार प्रकट होता है जो फ्रेम के परे है। तो ह्यूमन फ्रेम लेस एंड लेस। देखिए, लुक एट द परफेक्शन ऑफ लैंग्वेज, मतलब आनंद आ जाता है केवल वो देख के। ह्यूमैनिटी फ्रेम्ड हिज मूवमेंट्स लेस एंड लेस, ए ग्रेटर बीइंग सॉ ए ग्रेटर वर्ल्ड। वो जिसको साधारण मनुष्य कृमि कीड़ा समझता है, कैटरपिलर, किसी ने बहुत सही लिखा है, व्हाट द एवरेज पर्सन कॉल्स ए कैटरपिलर, द मास्टर कॉल्स इट ए बटरफ्लाई। यह ग्रेटर वर्ल्ड। तो हम सब अगर आपस में देखें एक दूसरे को, तो कहेंगे सच में हमारे अंदर कुछ दिव्य मानव भी छिपा हुआ है। और डिवाइन मदर कहेंगी हाँ, तुम्हारे ही अंदर छिपा हुआ है। इफ अब देखिए वर्णन, इफ फियरलेस विल फॉर नॉलेज डेयर टू इरेज द लाइन्स ऑफ सेफ्टी, रीजन ड्रॉज दैट बार, माइंड सोर
souls dive into the infinite. अब देखिए फ्रेम, मानव फ्रेम क्या है किताबों की परिधि में. कुछ दिन पहले एक पत्र आया था, आते रहते हैं जैसे क्वेश्चन के, तो किसी ने कहा कि हमारे यहाँ माना गया है कि वेद अल्टीमेट अथॉरिटी हैं, तो क्या श्री अरविंद की वाणी वेदों की अथॉरिटी पर आधारित है? तो मैंने कहा श्री अरविंद की वाणी ही वेद है. और फिर मैंने एक्सप्लेन किया, डिस्क्राइब किया कि आज तक भारतवर्ष में, ये मैं पूरी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ, कोई सियर ने, सेज ने, वेद व्यास ने कंपाइल किया जो कहा जाता है, या प्रॉब्ली वो लीनिएज है, केवल एक व्यक्ति नहीं है, उनको अगर हटा दें तो सारे महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, सायणाचार्य, माधवाचार्य, शंकराचार्य, किसी को ही आप इंक्लूड कर लीजिए. जिस तरह से श्री अरविंद ने वेद के रहस्य को उद्घाटित किया है, नोबडी हैज डन इट. वो अमेजिंग है. कपाली शास्त्री जी, और उसके बाद देखिए कितने लोग उससे इंस्पायर हुए हैं. लेकिन हम फ्रेम क्या है, वो शब्द, उसका अर्थ क्या श्री अरविंद उससे, क्योंकि वेदों में कहीं नहीं बता रहे हैं सुपरामेंटल बीइंग. समस्या ये है, आप, वेद इज नॉट ए बुक विच इज रिटन एंड फिनिश्ड. ये कुरान नहीं है. कुरान इज ए बुक जो खत्म हो गई कब, डेजर्ट में. अब वो तो उसके फॉलोअर्स कह रहे हैं कि भाई ये खत्म हो गई किताब अरब वर्ल्ड में. वेद कुरान नहीं है. वेद का अंतिम पन्ना, अंतिम वाक्य कभी नहीं समाप्त होगा. क्यों? अब यहां वो कह रहे हैं डाइव इनटू द इन्फिनिट. जो अनंत से उपजा उसका अंत कैसे हो सकता है? कहां पर आप फिनिशिंग लाइन बताएंगे? ऋग्वेद का, उस दिन मैं पढ़ा था, किसी ने कहा ऋग्वेद का लास्ट मंत्र. हाँ, लेकिन उस लास्ट मंत्र के बाद नए मंत्र भी आएंगे. लास्ट मंत्र क्या है? संगच्छत्वम संगबदत्तम संगो मनासी. उसमें की दी हुई है किस चीज की? वर्ल्ड यूनिटी की, वसुदेव कुटुंब की. लेकिन रियलाइज तो नहीं हुआ है ना, तो कई मंत्र आएंगे. पूरी ह्यूमन साइकिल, ऋग्वेद के लास्ट मंत्र से ह्यूमन साइकिल प्रारंभ होती है. तो ये अशुपति, अब ओके, श्री अरविंद, आई यूज द वर्ड इंटरचेंजेबली, उन्हीं के अनुभव है, ऑब्वियस है ये तो ये जो अनुभव है वो किस अनुभव में चले गए थे? जो सारे ह्यूमन फ्रेम के पार चला जाता है. ही वेंट बियॉन्ड दैट. ए फियरलेस विल फॉर नॉलेज. फियरलेस विल क्या होती है? नहीं, हमारी किताबों में ऐसा ये कैसे हो सकता है? किताब के ज्ञान के परे ज्ञान, ये इसको कहते हैं फियरलेस विल. आप बुद्ध में ये मैनिफेस्ट होता है. ये इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. श्री कृष्ण में मैनिफेस्ट होता है, और फिर श्री अरविंद में मैनिफेस्ट होता है. बुद्ध में मैनिफेस्ट होती है फियरलेस विल फॉर नॉलेज. वो बियॉन्ड स्क्रिप्चर्स. श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं बियॉन्ड द स्क्रिप्चर शब्द ब्रह्मति वर्तते. और वो कई चीजें प्रकट करते हैं, जैसे अवतारभूत का सिद्धांत है. अवतारवाद कहाँ है? वेदों में आप ऐसे हिंट आप देखेंगे तो मिलेंगे, वरना अवतारवाद, श्री कृष्ण कहाँ पर ऐसी वाणी है जहाँ एक मानव रूप में भगवान ये कह रहे हो, आम तो आ सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. वेयर इज दैट डिस्क्लोजर? अब यहाँ पर और एक डिस्क्लोजर होता है, क्योंकि श्री अरविंद से ये पूछते थे लोग कि आपने जो कहा है वो, आप, कई लोगों को ये समस्या है कि आप वेदों और उपनिषदों में जो लिखा है आप उसके आगे की बात या परे चले गए हो. तो श्री अरविंद कहते हैं कि यदि पास्ट को सुपरसीड करना, आगे बढ़ना, यदि ये क्राइम है या पाप है, तो मेरे से पहले श्री कृष्ण और बुद्ध ने भी ये पाप किया है. पर उनको तो हम ऐसा नहीं मानते हैं, क्योंकि उन्होंने किया. अगर आप देखा जाए तो एक ऐसी चीजें उद्घाटित की जो नहीं थी उस समय. तो यहां पर डाइव इनटू द इन्फिनिट, रीजन का जो बार है कि दिस इज पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, कई है. अब आर्य समाज के उसमें तो नहीं मानते अवतारवाद को, तो यही कहते हैं कि आरूप रूप कैसे ले सकता? अरे अरूप ओमनीपोटेंट है, हाँ ये मानते हैं. तो अगर ओमनीपोटेंट है तो रूप क्यों नहीं ले सकता है? लॉजिकली तो ये तो रीजन बार. Mind soar, souls dive into the infinite. Even his first steps broke our small earth bounds and loitered in a vaster freer air. अब देखिए वाणी का आनंद है. फर्स्ट स्टेप्स, ये बाद में तो अभी बहुत कुछ आएगा. जैसे ही आध्यात्मिक चेतना में उठते हैं तो अब श्री अरविंद वर्ड एक यूज कर रहे हैं जिसको अक्सर नेगेटिव रूप में कहते हैं, डोंट लॉइटर इन द कॉरिडोर. क्लासरूम के बाहर बच्चे इधर, डोंट लॉइटर.
अब वास्तव में देखा जाए वो भी एक शिक्षा चल रही है, आई एम नॉट एनकरेजिंग दिस, लेकिन शिक्षा चल रही है। बहुत कुछ है जो मुझे स्मरण है, जो फ्री टाइम में आप बच्चों के साथ करते हुए घूमते थे और आपको कई चीजें ऑटोमेटिकली आती थी। यहां तो लॉइटर्ड कैजुअल स्टेप्स, वो वास्टर एयर, धरती की सीमाओं के परे। एक बार श्री अरविंद से किसी ने पूछा था कि अन्य ग्रहों पे क्या जीवन है। श्री अरविंद कहते हैं, माता जी एक समय शरीर के बाहर आके इन सभी ग्रहों पे जाती थी, और भी कहां कहां वो सौर मंडल और उसके परे नक्षत्रों में भ्रमण करती थी, लेकिन अब ये वो नहीं करती हैं, ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि हमारा काम पृथ्वी पर है। तब देखिए वो लॉइटर्ड in hand sustained by a transfiguring might, he caught up lightly like a giant's bow, left slumbering in a sealed and secret cave the parts that sleep unused in man within. अब देखिए जायंट्स बाव, ये देखिए जो धनुष यज्ञ, दो जगह पे जिसका वर्णन है। एक है श्री राम के विवाह में, दूसरा जब श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं मथुरा में। अब ये क्या है, ये कोई चीज है जो उठ ही नहीं रहा है लोगों से, क्योंकि ये देह बल से उठ नहीं सकता है, इसमें आत्मबल का समावेश चाहिए। वो कह दिया गया ये शिव का धनुष है, तो शिव का धनुष जब तक शिव की मर्जी नहीं होगी नहीं उठाया जाएगा। और श्री राम तो ना केवल उठाते हैं लाइटली, माता सीता ने भी उठाया था, क्योंकि ये तो यहां पर ये उल्लेख देखिए कितना सुंदर सिंबल है। ये सिंबल इसका नहीं है कि श्री राम के अंदर इतनी बाहुबल था, वो तो था, लेकिन श्री राम के अंदर इतना आत्मबल था कि शिव के धनुष को उठा सकते थे। तो वैसे ही हमारे अंदर ऐसी छिपी शक्तियां हैं, आत्मबल है, जो जागृत हो जाता है आध्यात्मिक चेतना में जब हम उठने लगते हैं, और तब वे शक्तियां आने लगती हैं जो अभी सोई हुई हैं मनुष्य के अंदर। कभी कभी आती हैं जब एक एवरेज व्यक्ति भी कभी कभी अनुभव करता है। अब देखिए व्यक्ति जा रहा हो, बड़ा डरपोक सा आदमी हो, कमजोर सा आदमी हो, खतरा आता है तो कभी कभी ऐसी चीज कर बैठता है उसको बाद में खुद ही नहीं पता चलता। सच में ऐसी घटना है कि एक जो सच्ची घटना मैं बता रहा हूँ, एक स्त्री थी, घर में चूल्हा और चक्की कर रही थी, अब वो बाघ आ गया। अब इसको क्या करे, अब सूझा ना ताव। उसके हाथ में जो था वो हसुआ पड़ा हुआ था, हसुआ इज दैट जिसमें चॉपिंग करते हैं आप अनियन वगैरह, उसको उठा के उसने मारना शुरू कर दिया। जान पर आ गई, बाघ मर गया या भाग गया। अब किसी पूछा आपने कैसे किया, कहते मैं क्या जानूं कैसे किया। या तो भाग रहता ना, मैं मेरे हाथ में यही आया। वो शायद पति के प्रति जितना क्रोध था उस दिन निकल गया। लेकिन ये पावर्स हैं हमारे अंदर, स्लम्बरिंग हैं, जो अचानक आती हैं और एक झलक दे करके चली जाती हैं। ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं। ही मेड ऑफ मिरेकल ए नॉर्मल एक्ट। लेकिन अशुपति के अंदर, श्री अरविंद के अंदर ये कई चीजें थी जो नॉर्मल थी। एक जगह जो लोग कहते हैं ना हीलिंग पावर, वो तो ऐसे थी। निरोधा कहते हैं श्री अरविंद से, अंतिम दिनों की बात है फिजिकल वर्ल्ड की, 1950 5 दिसंबर के शायद 3-4 दिन पहले की बात है। कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा है कि हजारों लोगों को आपने केवल विचार मात्र से ठीक कर दिया है। संकल्प आपको हम बताते थे और वो ठीक हो जाता था। तो आशा है कि आप अपनी शक्तियों को अपने शरीर पर भी यूज कर रहे होंगे, क्योंकि वो देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है, ये तो इनको तो यूं झटके से ठीक हो जाना चाहिए था। तो श्री अरविंद कहते हैं नो, अब इनको तो झटका लग गया। तो कहते हैं क्यों? तो कहते हैं यू वोंट अंडरस्टैंड। अब देखिए, क्या श्री कृष्ण एक जरा के तीर की नोक से मर सकते हैं? आप कल्पना कीजिए, यू वोंट अंडरस्टैंड। तो यहां पर वो मिरेकल जो उनके लिए एक नॉर्मल एक्ट था, ही मेड ऑफ मिरेकल ए नॉर्मल एक्ट and turn to a common part of divine works, magnificently natural at this height, efforts that would shatter the strength of mortal hearts. कई लोग कहते हैं श्री अरविंद पॉलिटिकल फील्ड को छोड़ के क्यों चले गए।
उसके कई कारण हैं। एक तो उन्होंने जो कुछ जिस माध्यम से, जिस उपाय से आज़ादी आनी थी, विच इंक्लूड्स पैसिव बायकॉट, विच इंक्लूड्स स्वदेशी, साथ में उन्होंने स्वराज, ये सारी चीज़ें उन्होंने बता दी थी, सब लिखी हुई हैं। और नेशनल एजुकेशन की भी बात की थी उन्होंने, जिसकी बात बहुत बाद में अब होनी शुरू हुई है। लेकिन उसका एक कारण ये भी है, उन्होंने सब ले डाउन कर दिया था, देख लिया था कोई और यंत्र आएंगे और ये वैसे मिलेगी। लेकिन एक और कारण ये है कि शेरविंद अब एक कक्ष के अंदर से भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ सकते थे। और निरुद्धा उनसे पूछते हैं, 1930-32 की बात है, माता जी ने 1930 में बता दिया था, 31 में, कि इंडिया इज फ्री। अब उन्होंने उस समय ये देखा है, लेकिन रियलाइज हुआ 16 साल के बाद। शेरविंद से कोई पूछता था, A.B. पुरानी ने पूछा, उन्होंने कहा कि इट इज एज श्योर एज टुमारो सन दैट इंडिया विल बी फ्री। तो पूछते हैं कि कोई एश्योरेंस आप दे सकते हो? एश्योरेंस कहते हैं यस, आई गिव यू द एश्योरेंस। तो उस समय निरुद्धा से पूछते हैं कि आई होप आप, अभी तो आप चले आए हो, सब लोग तो कह रहे हैं कि आपने छोड़ दिया फील्ड, रण छोड़ बन गए। अब रण छोड़ काल नेमी के, काल यवन के संघार के लिए मुचकुंद को जगा रहे हैं। हम सब तो छोटे छोटे मुचकुंद है ना, सोए हुए हैं। तो वहां पर वो पूछते हैं कि आई होप यू आर स्टिल वर्किंग फॉर इंडियाज फ्रीडम। शेरविंद क्या कहते हैं? ऑल दैट इज ऑलरेडी सेटल्ड। इंडिया का फ्रीडम तो निश्चित है। आई एम वर्किंग नाउ ऑन व्हाट इंडिया विल डू विद हर फ्रीडम। बोल्शेविज्म, गुंडा राज, थिंग्स लुक ओमिनस। तो उस समय की वो, उनको, उनकी जो चेतना है वो सर्वत्र एक्सटेंड कर रही है। ही डजंट हैव टू फिजिकली बी देयर। अब तो वो यंत्र बना रहे थे। Pursued in a royalty of mighty ease, aims too sublime for nature's daily will। अब उसी में द्वितीय विश्व युद्ध भी आता है और यहां पर कह रहे हैं एम्स टू सबलाइम। अब कोई पूछता शेरविंद से, जब पूछा था कि आप क्या करें, उन्होंने कहा नथिंग। क्या बताते? मैं दिव्य मानव बना रहा हूं। ये तो अगर वो कहते मैं मोक्ष की यात्रा में हूं तो हाँ, सब लोग आके उनको प्रणाम गुरुदेव। वो कहते अगर मैं दिव्य मानव का को गढ़ रहा हूं तो क्या समझते लोग? तो एम्स टू सबलाइम, उनके पांचों स्वप्न में अगर देखें, विश्व एकता, ये कब बोल रहे हैं शेरविंद? 47 में, आज की बात नहीं कहे। 47 जब विश्व नाना प्रकार के डिविजन्स में बटा हुआ है, बाहरी नहीं, आंतरिक डिवीजन, वहां वो ह्यूमन यूनिटी की बात कर रहे हैं। कौन विश्वास कर सकता था? तो एम्स टू सबलाइम। तो यहां पर माता जी ने तो कह दिया था भारत अखंड भारत। आज आप कह रहे हो कि बलूचिस्तान फ्री हो गया, वो हो गया। तो कैसे वो उस समय, जिसकी उस समय कोई कल्पना नहीं कर सकता था। द गिफ्ट्स ऑफ द स्पिरिट क्राउडिंग केम टू हिम, दे वेर हिज लाइफ्स पैटर्न एंड हिज प्रिविलेज। ये तो दिलीप कुमार रॉय लिखते हैं ना, श्री अरबिंदो केम टू मी, उसमें कि वो जाते हैं जब एक योगी के पास इनिशिएशन के लिए, तो योगी कहते हैं थोड़ा शांत बैठो पहले। तो कहते हैं यही तो मुझे आता नहीं। तो कहते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं है, बैठो, मैं शांत मैं कर दूंगा। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद शांत हो गए। अचानक 20 मिनट बाद वो योगी उन पर चिल्लाए, ये क्या नॉनसेंस है, तुम मेरे पास क्यों आए हो इनिशिएशन के लिए? बोले क्यों? कहते तुम ऑलरेडी इनिशिएटेड हो। तो वो कहते हैं किसने इनिशिएट किया? मुझे तो किसी नहीं। कहते नहीं, तुम्हारे श्री अरविंद ने। कहते हैं आपको कैसे मालूम? कहते हैं वो आकर के उन्होंने कहा मुझे। तो कहते हैं लेकिन मेरे को तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा तुम्हारी अभी केवल मेंटल खोज है, तुम अभी तैयार नहीं हो। तो मुझे तो ऐसे बता दिया। फिर उस योगी ने कहा कि तुम्हारे हर्निया है कहीं पर कुछ? वो कहते हैं हाँ। कहते हैं इसका इलाज करा के जाओ और तुम कोई स्वीकार कर लेंगे। अब ये कोई लॉजिक है? तो उसने कहा क्यों? कहते हैं क्योंकि उनके पास बहुत योग शक्ति है, सिद्धियों के भंडार पर बैठे हैं वो, और उनके प्रताप से जो उनकी शक्ति है वो जिसका जब प्रेशर पड़ेगा ये फट सकता है। अब सोचो लॉजिक। और श्री अरविंद भोले बाबा की तरह, आइए तुम्हारी मेंटल सीकिंग है जाओ, और लेकिन पीछे से सारा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर उसका वर्णन है, हिज लाइफ्स पैटर्न एंड हिज प्रिविलेज, ए प्योर परसेप्शन लेंट इट्स ल्यूसेंट जॉय। अब देखिए सेंसेशन और परसेप्शन दो अलग चीजें हैं, ये साइकोलॉजिस्ट भी मानते हैं।
तो सेंसेशन क्या होता है? जो इंद्रिय रिसीव करी, क्या रिसीव करी? वो इम्पैक्ट, जो भी साउंड के वाइब्रेशन हैं या जो लाइट के फोटोन्स हैं, ये इम्पैक्ट आ रहे हैं टेस्ट बड्स में, वैसे नर्व्स आपकी, ये सेंसेशन है। लेकिन ये सेंसेशन एक रूप लेता है माइंड के अंदर जाके, उसको परसेप्शन कहा जाता है। जैसे आपके अंदर एक ध्वनि आया, आपने कहा ओ ये बेल है, ये घंटा ध्वनि है, या आपने एक स्मेल की तो आपने कहा कि भाई ये सांभर बन रहा है, ये परसेप्शन हो गया। तो पहले है सेंसेशन, दूसरा है परसेप्शन। ये इतना स्प्लिट सेकंड में होता है कि हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूमन परसेप्शन की एक रेंज है। तो ह्यूमन परसेप्शन क्योंकि वो द्वंद्व में चलता है, तो हम उसको गुड और बैड कहते हैं। ज़्यादातर कंडीशनिंग है। अब आप कहीं जाइए, ऐसे लोग हैं जिनको मछली की खुशबू आती ही कहते हैं अरे वाह मछली बन रही है। ऐसे लोग हैं हमारे जैसे कि मछली की कहीं स्मेल आ जाए तो हम कहते हैं भैया कहाँ चले आए हम। तो ये परसेप्शन क्या है? वो माइंड ने एक प्रकार से कंडीशनिंग डाली, यानी उसमें कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, वो आपकी कंडीशनिंग है। कुछ दृश्य हैं जो आपको अच्छे नहीं लगते हैं, किसी और को वो सुहाने लगते हैं। तो ये परसेप्शन माइंड ने क्रिएट किया है एक खांचा। लेकिन प्योर परसेप्शन क्या है हम नहीं जानते। प्योर परसेप्शन डिवाइन कैसे सब चीज़ों को अनुभव करते हैं, और उस अनुभव में क्या होता है? जॉय। क्योंकि परसेप्शन अंत में तो सारी चीज़ें आनंद है उसके पीछे। ये एक आध जगह माँ बताती हैं, कहती हैं कि बहुत सारी चीज़ों के गंध मेरे पास आ रही थी। उसमें वो बताती हैं कि वो कहाँ किचन में कुछ बन रहा था, कहाँ सड़क पे भी कोई चीज़ हो रही थी, इंसेंस भी आ रहा था। ये सब अलग अलग मिक्स करके उनके अंदर आती हैं और कहती हैं सब आनंद में कन्वर्टेड होती हैं। एक जगह वो ये बताती हैं कि वो उनको ओंकार की ध्वनि सुनाई दे रही थी। तो उन्होंने कहती मैंने भूल ये की कि किसी से डिसाइपल वहीं पास में थे, तो उन्होंने शेयर कर लिया इसको। तो वो डिसाइपल क्या कहते हैं, और ये डॉक्यूमेंटेड है, कहते नहीं माँ वो एक्चुअली वो शिप आया हुआ है। तो वो शिप का जो सायरन है ना, वो कह रहा था आपको लगा जैसे ही ओंकार है। जस्ट इमेजिन, ऐसे गुरु के ऐसे शिष्य उनको लेके, बाद में माँ चुप रही, बाद में कमेंट करती हैं कि कैसे लोग हैं, मुझे अंतर नहीं पता है। वो कहती कि मैं भली भांति जानती हूं, लेकिन वो ध्वनि उन तक जब आ रही है तो वो प्योर परसेप्शन क्या है? वो ओंकार का नाद बन रही है। अब देखिए प्योर परसेप्शन। तो हर चीज में टेस्ट, श्री अरविंद देखते कहते हैं आई टेस्ट द फ्रूट्स ऑफ पैराडाइज, कि आपने मेरी इंद्रियों को क्या चेंज कर दिया। इसका वर्णन विस्तार में और आगे आएगा शायद नेक्स्ट वीक। इट्स इंटीमेट विजन वेटेड नॉट टू थिंक, इट एनवलप्ड ऑल नेचर इन ए सिंगल ग्लैंस। और इस परसेप्शन में केवल ये नहीं कि उसमें दिव्यता, उसके अंदर का जो सत्य है। फॉर एग्जाम्पल आपने परफ्यूम कौन लगाते हैं? जिनके अंदर दुर्गंध होती है, ये मेरा मानना है। वेस्टर्न वर्ल्ड में परफ्यूम आई है, नहीं रियली नहाते नहीं है। एक मतलब मैं लॉजिकली परफ्यूम आई इस तरह थी, क्योंकि जब एक्सट्रीम कोल्ड में नहीं नहाते हैं, तो नहीं नहाते हैं तो आपके शरीर से दुर्गंध आएगी, तो आप परफ्यूम, उसके बाद बनने लगी परफ्यूम टू अट्रैक्ट परफ्यूम। लेकिन जब भगवान देखते हैं तो वो तो अंदर के गंध को देख लेते हैं। तो श्री अरविंद कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स की गंध होती है। ऐसे लोग हैं जिनके अंदर आपको जैस्मिन की खुशबू आएगी, और श्री अरविंद की कभी कभी लोटस के रूप में, खुशबू के रूप में। और माँ कहती हैं कि ऑलवेज उनके देह के अंदर से कमल की हल्की सी खुशबू, बहुत हल्की होती है, सटल फ्रैग्रेंस ऑफ लोटस। और यहाँ तक कि उनके शरीर से जब वो ले जा रहे थे 5 दिसंबर को, तो उसमें जो हल्का पानी निकलता है कभी कभी देह से, तो उसके अंदर भी लोटस की खुशबू। तो हमारे यहाँ वो थे, देखो सुमंत्र दा, वो भी ले गए थे उस शरीर को साथ में। तो वो कहते थे, वो कहते हैं जब वो केयर में थे डेजरे में, कहते देखो सुखो अभी तक है। अब देखिए वो एक अलग है प्योर परसेप्शन। तो किसी ने पूछा कि दुर्गंध का भी कोई उदाहरण, तो कहते सबसे अधिक दुर्गंध तो सेक्सुअल एक्टिविटी में आती है। अब देखिए सेक्सुअल एक्टिविटी जहाँ होगी वहाँ ऐसे कुत्ते उत्ते आ जाएंगे अट्रैक्ट होके, उनको वो पसंद आती है। तो आप किसी योगी के पास जाएंगे पूरी परफ्यूम लगा के, वो तो अंदर की वो देख रहा है कि दुर्गंध आ रही है कि सुगंध आ रही है।
लेकिन मनुष्यों ने देखिए डिसेप्शन की आर्ट कैसे है कि हम ऐसे लगाएंगे, वैसे हम फेयर एंड लवली, मतलब वो बाहर से हम प्रेजेंट करेंगे जो हम अंदर नहीं है। चेहरा गोरा होगा, अंदर काला होगा। दिल को देखो, चेहरा ना देखो, होती ना। It enveloped all nature in a single glance. It looked into the very self of things. Deceived no more by form, he saw the soul. ऐसे ही तो वो सिलेक्ट करते थे। इसीलिए कई बार अब लोग पूछते हैं, अरे आश्रम में ऐसे लोग हैं वैसे लोग, मैं यार देखो जैसे भी लोग हैं, माँ ने चुने वो जानती है, आपसे तो ज्यादा ही जानती है। यू डोंट नो, दैट इज द फैक्ट। अपने अज्ञान को स्वीकार करो कि हम नहीं जानते, क्यों बुलाया उन्होंने, कैसे बुलाया है, क्या कमेंट किया है, नहीं किया है, ये फैक्ट इसकी वी डोंट नो। हम जज करते हैं, किस आधार पर करते हैं? हम तो ज्ञानी नहीं हैं, मतलब एक एवरेज व्यक्ति की बात, वी डोंट नो, वी हैव नो परसेप्शन। तो भगवान ने क्यों बुलाया है, किस प्रयोजन से बुलाया, ये नहीं मैं कह रहा हूं कि सब बड़े कोई महायोगी हैं, लेकिन उसके पीछे कोई सत्य है आत्मा का जो वो देखती है। कौन जाने किसने कब क्या अभिप्सा की थी, कैसे उनसे जुड़ा था। एक जगह से बताते हैं कि यहाँ पर आने के 3 कारण। किसी ने पूछा हमको इतनी सरलता से भगवान मिल गए, हम लोग तो बड़ी तपस्या करते हैं, तो उसमें 3 कारण बताते हैं। कहते हैं पहले जन्मों का योग जो फलित हो रहा है, दूसरा कहते हैं भक्ति, अब भक्ति में तो वो ट्रांसेंड कर जाती है। तीसरा कहते हैं कि फिजिकल कनेक्शन विद मदर और माई सेल्फ इन प्रीवियस लाइफ्स, और चौथा कहते हैं अहेतु की कृपा, उसका तो आप वो यू कांट कैलकुलेट। अब ऐसे लोग थे जिनके कनेक्शन थे, किन्हीं किन्हीं के नाम भी लिखे हैं श्री अरविंद ने। अब जब वो लिखते हैं दिलीप कुमार रॉय को कि माई चेरिश्ड हुम आई हैव चेरिश्ड एज ए सन एंड ए फ्रेंड, आई थिंक अब कौन है जिसको श्री अरविंद ऐसे लिख रहे हैं? वो इतना डाउट कर रहे हैं, इतना बाद में चले गए, ये किया वो किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेटर लिखा, माता जी के अगेंस्ट गए, श्री अरविंद ने उनको कैसे लिखा? अब वो तो देख लिया था उन्होंने, उनके रिकॉर्ड्स ऑफ योगा में उन्होंने लिखा हुआ है दिलीप कुमार, दिलीप रॉय क्या थे? हेक्टर थे। श्री अरविंद पेरिस थे। हेक्टर ने तो अपना जीवन दे दिया था पेरिस के लिए कि नहीं भैया तुम छोटे भाई हो, तुम नहीं मरोगे, मैं मरूंगा। बड़ा नोबल व्यक्ति था। और भी क्या क्या रहे होंगे, अमृता माइकल एंजेलो थे। तो वो हम नहीं जानते, हम तो बाहर से देखते हैं, वो तो कब का पूरा उनके पास लिखा जोखा है। डिसीव्ड नो मोर बाय फॉर्म, ही सॉ द सोल। उसकी भी है ना, इब्राहिम, सैयद इब्राहिम, माँ से मिले हो नहीं, क्या माँ के पास, दारा यू हैव कम, दारा नहीं हो माँ, आपको गलत फहमी हुई है, मैं इब्राहिम हूं। इब्राहिम, हाँ हाँ पता है तुम दारा हो। दारा ने 60 उपनिषदों का अरबी में अनुवाद किया था। यस, औरंगजेब एल्डर ब्रदर दारा शिको, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड दैट औरंगजेब सोल आल्सो केम हियर। उसका भाई बना, ये बड़ा भाई बना, वो छोटा भाई बना। तो किसी ने पूछा भी ये क्या कर्मों का हिसाब किताब? नहीं। अब औरंगजेब के अंदर भी कुछ तो था ही अच्छा। भगवान ने कहा चल, जैसे हमारे महाभारत में भी आता है ना, मृत्यु के बाद जब युधिष्ठिर जाते हैं वो देखते हैं ये दुर्योधन भी बैठा हुआ है हेवन में, वो कहते हैं ये कहाँ से आ गया? कहते नहीं वीर तो था जो भी है वो था तो वीर बंदा, अंतिम समय तक गिव अप नहीं किया उसने। तो वी डोंट सी ऑल दैट ना, हम तो बाहर बाहर से देखते हैं। In beings it knew what lurked to them unknown. It seized the idea in mind, the wish in the heart. It plucked out from grey folds of secrecy. grey अज्ञान में जो छिपी हुई चीजें हैं जिनको हम नहीं जानते अपने बारे में, जो मन के अंदर कुछ गुनतारा है, बुना हुआ कहीं हृदय की जो कहीं विश है, आशा है। The motives which from their own sight men hide. अनेकों कहानियां हैं माँ श्री अरविंद की, दोनों तरह की, कि कैसे वो मोटिव जानती थी, कौन कहाँ। परीक्षित दा बताया 17 की उम्र में भाग के आ गए, कहाँ ईस्ट बंगाल या कहाँ से, नहीं वेस्ट बंगाल, सिलीगुड़ी या कहीं से। तो द्वार पे जो लोग खड़े थे, द्वारपाल, नहीं ये उम्र में ऐसे मैले कुचेले कपड़े घर से भाग के आए हैं, पैसे वैसे जो भी चुराए होंगे वो भी खत्म हो रहे हैं। पिता उनके डॉक्टर थे। वो कहा कि
नहीं लेते हैं ऐसे, किसी को आश्रम में ऐसे थोड़ी लेते हैं, आप चले आए भाग करके, कुछ लिखा नहीं, कुछ पत्र उत्तर नहीं, अच्छा आप मैं आया हूँ, कुछ मेरे जल तो पूछ लो, कुछ तो करो, माता जी को ही बता दो। तो बड़ा वो खिन्न भाव से कहा अच्छा ठीक है मैं माँ को बता दूंगा। वो जा रहा है उधर से, माँ ऑलरेडी किसी को भेज रही है, वो द्वार पर कौन खड़ा है, उसको भेजो मेरे पास। ही वॉज एक्सेप्टेड। अब सोचिए, वो वहाँ से वो खुद बताई ये कहानी उन्होंने। अब बाहर के नेचर एक अलग चीज है, लेकिन वो रहे यहाँ गार्डन में सेवा करते थे। तो he felt the beating life in other men invade him with their happiness and their grief। इसीलिए जब हम भगवान के कक्ष में होते हैं, भगवान के सामने, कई बार माता जी जब कहती हैं बी हैप्पी, यानी आप सृष्टि का बोझ थोड़ा तो हल्का कर दो, कम से कम अपना बोझा तो मत बढ़ाओ। टू बी हैप्पी, माता जी कहती है इट्स ए सर्विस टू द डिवाइन। वो तो भूभार ले रहे हैं अपने ऊपर, कम से कम आप तो खुश रहो ना, तो कम से कम उनका थोड़ा तो बर्डन कम होगा। क्योंकि माँ कहती, माँ से किसी ने पूछा मदर वाई इज इट दैट समटाइम्स यू लुक सीरियस। अच्छा शेरविंद इन सब चीज़ों से गुजरे हैं, लेकिन शेरविंद से कोई पूछते नहीं थे, और वो बैठ के माता जी सबके बीच में कहती माई चाइल्ड यू मीन टू से वाई आई एम सीरियस व्हेन आई एम सीरियस। यस मदर। कहती व्हेन आई हैव टू कम डाउन ए फ्यू स्टेप्स। Why mother, why you have to come down? When you are sad, when you are in this state. सोचिए, we are doing mother's work. पहले तो कम से कम खुद को खुश रहना सीख लो। That's the first step to mother's work. तो यहाँ पर वो, क्योंकि वो अनुभव करते हैं सारे उनके। मुझे याद है चंपक लाल जी के रूम में जब कुछ दिन मुझे काम करने का वो सौभाग्य है, तो वो चंपक लाल जी अपेरेंटली जो कहते हैं दोपहर को रेस्ट ले रहे हैं, तो आंखें उनकी मुंदी हैं। मेरा काम ये था कि भाई मक्खी वक्खी पास में ना आए। अब मैं तो ऐसे तन के बैठा जैसे हनुमान पहला ही आखिरी हो। बड़ा आपको लगता है ना उस समय नए नए कि भाई, तो एकदम बैठा मैं उसमें वज्रासन में कि कोई मक्खी इधर उधर मक्खी क्या कुछ। सच ए जॉय ना, चंपक लाल जी वहाँ इज अलोन एंड यू आर सिटिंग देयर विद दैट। वो मक्खी का बाकायदा वो चीज़ थी। तो अगले दिन मैंने देखा मक्खी वाली चीज़ नहीं है, तो मैं क्या करूँगा। तो फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं, अब देखूंगा तो उठूंगा हटाऊंगा। तो मैंने पूछा जो लोग थे कि भाई वो मक्खी वाला जो था यंत्र वो कहाँ गया। कहते नहीं, तुम इतना तन के बैठते हो ना, वो चंपक लाल जी बहुत नींद में डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो तुम रिलैक्स होके बैठो। मैंने कहा अच्छा, ये तो मैंने सोच ही नहीं था। उसके बाद तो मैं बड़े आराम से ध्यान से आनंद में, कहते हैं बिकॉज योर स्टेट अफेक्ट्स हिम। मैंने ये अद्भुत चीज की, भाई अच्छा मेरी मनोवृत्ति, मेरी अवस्था उनको अफेक्ट करी, वो तो मैंने सोचा रेस्ट करे, थॉट्स को पढ़ लेना। ये जो चीजें तो एक साधारण चीजें हैं कि वो पी रहे हैं जूस और पीते पीते वो ट्रांस में चले। तो मुझे ये लगा कि भाई कहते हैं ऋषि मुनि महात्माओं का ये तो सच्चे वो हैं, इनका पीने, झूठा पीने से आपके अंदर वो उनका कुछ आ जाता है। माँ करती थे सूप सेरेमनी, यही तो थी। मेरे मन में थॉट आया, इस बीच उनके जो लोग थे देखभाल करने वाले, उन्होंने ग्लास उठा लिया, चले गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब भगवान की इच्छा। वो जाके वहाँ जाके वो पीने वाले थे, वो सज्जन। अचानक चंपक लाल जी उन्होंने हुंकार भरी, तो ये पीछे मुड़े कि क्या हुआ। तो वो तो बोलते नहीं थे, वो उनको ऐसे उंगली निशारा करके कहते हैं, फिर वो कहते हैं मेरी तरफ इशारा करके गिव इट टू हिम। तो उन्होंने फिर कंफर्म किया कि मतलब, मैं गुजराती में उन्होंने पूछा कि मैं इनको दूं। वो बेचारे, अब मुझे दुख हो कि मरे बेचारों का, मैंने अब ये भी भाव है मेरे अंदर, एक और बड़ा खुश हो रहा हूँ, एक भाव ये भी आ रहा है वो बेचारे अच्छे खासे पीने, वो तो इतने सालों से सेवा कर रही है, मैं क्या मतलब स्वार्थ में अंदर एक भाव क्रॉस किया कि भाई इससे सेल्फिशनेस मेरे अंदर नहीं आनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने फिर कभी नहीं दिया, लेकिन वो जो मोमेंट था ही गॉट द थॉट। और कितनी बार ऐसे उनके साथ, चंपकलाल जी के साथ मैंने देखा है, श्री अरविंद माता जी के साथ तो ये कॉमन था। कॉमन क्या, एक उनकी तो नॉर्मल नेचुरल स्टेट थी, पीपल यूज्ड टू टेक इट फॉर ग्रांटेड।
जब पूछती थी माँ शेरविंद कुछ, तो कहते थे मदर यू नो, चंपकलाल जी ने स्वयं कहा, शेरविंद जब क्वेश्चन करते हैं 3-4, तो शेरविंद के तो चंपकलाल जी कहते हैं पहली बार जब मिले, बट यू नो एवरीथिंग। तो शेरविंद चुप हो गया, स्माइल करते हैं, फिर अंडर हिज ब्रेथ ही सेज यस आई नो एवरीथिंग। अब ये 1922-23 की बात है जब चंपकलाल जी आते हैं और माता जी के साथ माँ से किसी का, माँ आपको सब मालूम है, आप हमसे क्यों पूछती हैं? माँ हंस के कहती हैं टू सी हाउ मच यू आर अवेयर ऑफ योर सेल्फ। मुझे तो मालूम है, मुझे तो वो मालूम है जो तुम नहीं बता रहे हो। तो ये उनके जीवन की एक नेचुरल चीज थी। लोगों ने जो शेरविंद माता जी की लीला पढ़ लेगा, आई कैन टेल यू, वो कभी ये जो इतने सारे वो जो दुकान बैठी है ना, दी कैन नेवर बी अट्रैक्टेड। पूछा किसी ने मुझसे, कुंभ गया फिर वो कि भाई आप इससे मिले उससे मिले, मैंने कहा शेरविंद माता जी को जानने के बाद आप किसी से मिलोगे तो आपका बहुत बड़ा लेट डाउन होगा, बिकॉज उन्होंने आपका स्टैंडर्ड ऐसा रेज कर दिया है। मैं तो कई जगह कहता हूं कि श्री कृष्ण के बाद सुपर ह्यूमैनिटी का वो जो स्टैंडर्ड किसी ने बार क्रॉस किया है तो श्री अरविंद ने किया है। और कई बार इसीलिए कहता हूं रीड देयर लाइफ, उसके बाद आपको किसी के जीवन में कोई रुचि नहीं आ सकती। कॉलेज में पढ़ी थी ऑटोग्राफ बायोग्राफी ऑफ ए योगी, अभी भी कई बार लोग ने कहा अब मैंने श्री अरविंद को पढ़ लिया है माता जी को, तो बचपना लगता है व्हेन आई इफ आई हैव टू यू नो रीड सच बुक्स, बिकॉज वो व्हेन यू रीड अबाउट देयर लाइफ इट्स जस्ट अद्भुत, अद्भुतम। देयर लव, देयर एंगर, देयर अनस्पोकन होप्स, एक एक अनुभव के पीछे कहानी I can take, but we need not. Entered in currents or in pouring waves into the immobile ocean of his calm. एक जगह बताते हैं शेरविंद, कहते हैं वो देखो देखो वो आ रहा है ना सीढ़ियों से ऊपर, खूब गुस्से में आ रहा है, नाम बताया, नाम नहीं ले रहा हूं मैं, वो हाफते हाफते आते हैं। बात पूछा आपको कैसे पता चला? कहते हैं उसके आने के पहले उसका क्रोध मेरे पास आ गया था, लेकिन वैसे ही इमोबाइल ओशन ऑफ हिज काम, ये उनका दैनिक जीवन था। दैनंदिनी, भगवान की डायरी, इतने लोगों का ट्रक लोड, क्रोध, ये सब विष का मैंने आज पान किया, भगवान क्या कहेंगे? वही बात है ना, शिव जी ने एक बार विष पान किया, माता जी श्री अरविंद ने ना जाने कितनी बार किया, असंख्यों बार किया। He heard the inspired sound of his own thoughts, re-echoed in the vault of other minds. The world's thought streams traveled into his ken. अब दोनों चीज हो रही हैं, वो एक और विश्व में वो आइडिया जो अभी कहीं जन्म ले रहे हैं सुदूर क्षेत्र में, वो कैच कर रहे हैं। ब्रेन एक ऐसा रिसीवर ट्रांसमीटर बन गया है। सेकंड, जो उनके विचार हैं वो दूसरे माइंड्स में इको हो रहे हैं। आप देखेंगे उस समय ही आसपास किसी ने डिवाइन लाइफ शब्द यूज़ किया, इंटेग्रल योगा वर्ड यूज़ किया, बिकॉज वो शब्द लोगों ने पकड़े, इवन ओपनली चुराए। राधा कृष्णन जी, हमारे सर्वपल्ली जी, उन्होंने तो बिल्कुल चुरा करके कैसा, तो किसी ने श्री अरविंद से बताया कि उन्होंने तो ओपनली आपके चोरी करके लिखा है। कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, श्री अरविंद इससे बहुत ऊपर है, क्या फर्क पड़ता है। नेहरू जी की वो जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, 2 पैसेजेस तो मैंने यहाँ ट्रस्टीज को लिखे थे, ये तो लेटर्स ऑन योगा से, वो भी मिसकोटेड है, लेकिन पूरे शब्द अक्षरश हैं, लेकिन उसका जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको काट दिया गया है, तो मिस रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ से तो एज यूजुअल कोई रिप्लाई नहीं आया। मुझे लगा पता नहीं क्या भूल कर दी मैंने, बड़ा खुश हो रहा था कि शाबाशी मिलेगी। तुमने क्या सोचा था? शाबाशी देगा। अच्छा था, विनम्रता सीखने का एक अवसर मिला कि भाई बहुत दिग्गज हैं एक से एक। तो यहाँ पर द वर्ल्ड्स थॉट स्ट्रीम्स ट्रेवल्ड इनटू हिज कैन, कौन कहाँ क्या सोच रहा है, कौन सा नया मूवमेंट हो रहा है। और श्री अरविंद इसको जोकिंगली बोलते थे, मजाक मजाक में, क्योंकि अब वो क्या बोले, कौन समझेगा कि इस बात को। His inner self grew near to other selves and bore a kinship's weight, एक कॉमन टाइप। देखिए शब्दों को यहाँ पे, ये तो हम कहते हैं ना किथन किन, लिख देते, हाँ मेरा नाम डाल दो। जैसे आप देखिए आपने लिख दिया ना किन, नेक्स्ट ऑफ किन, तो ये एक वजन है, एक भार है। आप ऐसे नहीं कि आपका नाम लिख दिया लिखने के लिए, कोई समस्या है तो आप अपने ऊपर उठा रहे हैं। तो किनशिप्स वेट,
जब एक बार भगवान से आप जुड़ जाते हो तो आपका भार भगवान उठाते हैं। एक कॉमन टाई, डिवाइन टू द डिवाइन सोल, एक टाई है जिससे वो जोड़ लेती है माँ। वो टाई वो कभी तोड़ती नहीं है, टूट नहीं सकती। तो इसीलिए मुझे कभी कभी लगता है कि मीराबाई के भजन ना दो लेवल पर गाए गए हैं। एक जब वो सीकर हैं, एक जब वो पा चुकी हैं। सीकर वाला कौन सा भजन है? जब वो ढूंढ रही हैं, वो कहती है जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ो, तोड़ो भी तो बोलो कृष्णा कौन संग जोड़ो। लेकिन एक्चुअल सत्य तो ये है कि जो मैं तोड़ूं पिया तुम नहीं तोड़ो, क्योंकि नहीं तोड़ते हैं भगवान, वो तोड़ ही नहीं सकते हैं। वो हमें वैसे देखते ही नहीं जैसे हम देखते हैं, हम तो उनका ही अंश हैं, अपने को कैसे तोड़ेंगे काटेंगे। तो इट्स ए डिफरेंट विजन ऑल टुगेदर। Yet stood untouched, king of itself alone. सबको अपने अंदर समेटे हुए निखिल ब्रह्मांड को, लेकिन वो alone, श्री अरविंद, शुद्ध श्री अरविंद, दैट इज द ब्यूटी। यानी विश्व चेतना को अपने अंदर धारण करके भी, उनकी कविता भी है ना, लंदन एंड टोक्यो एंड पेरिस माई स्पिरिट्स सीइंग आर, पूरी विश्व चेतना को आई हैव रैप्ड द वाइड वर्ल्ड इन माई वाइडर सेल्फ। अब आगे, ए मैजिकल अकॉर्ड क्विकेंड एंड अट्यून्ड टू इथेरियल सिम्फनीज द ओल्ड अर्थली स्ट्रिंग्स। हमारी ट्यूनिंग जो होती है, यही जब नव मानव आएगा उसके साथ हम बाहर से जोड़ते हैं, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा सखा है, ये मेरा, बाहर से जोड़ते हैं। लेकिन भगवान तो ऐसे नहीं जोड़ते हैं, वो तो जन्मों की चीज। तभी तो श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि अरे तू भूल गया है, तू सोच रहा है कि तू मैं यदु वंश में हूँ और तू जो भी तू वहाँ कुरु क्लान से है, कुरुवंश है। नहीं नहीं नहीं, तू नहीं जानता है। अरे बहुत युद्ध लड़े हैं हमने साथ में। मैजिकल अकॉर्ड, अर्थली टाइज को नए ढंग से, वी डोंट नो, लेकिन द डिवाइन नोज, भगवान जानते हैं। इट रेज द सर्विटर्स ऑफ माइंड एंड लाइफ टू बी हैप्पी पार्टनर्स इन द सोल्स रिस्पॉन्स। अब सारी जो उनकी, हम कैसे जुड़ते हैं संसार से? इंद्रियों के माध्यम से। अब इन इंद्रियों की ट्यूनिंग अलग हो गई, वो दिखा रही है जो हम नॉर्मली नहीं देखते, वो सुन रहे हैं हम जो हम नहीं जानते, सुन नहीं पाते। तो सारा संसार का परसेप्शन बदल रहा है। टिश्यू एंड नर्व वे टर्न टू सेंसिटिव कॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स ऑफ लस्टर एंड एक्सटेसी इट मेड द बॉडीज मीन्स द स्पिरिट्स एकोलाइट्स। देखिए एकोलाइट कौन होता है? जो ट्रेनी प्रीस्ट है। तो शरीर को तो माना नहीं जाता ना एकोलाइट। शरीर तो मट्टी है, शरीर तो अज्ञान, अंधकार, अंधता, जड़ता, यही है। उसको अगर आप एकोलाइट बना दोगे, उसको अगर आप मिनी प्रीस्ट भी बना दोगे, वो तो प्रॉब्लम करेगा। लेकिन शरीर के जो यंत्र हैं वे भी इस महायज्ञ में भाग लेने लगते हैं। अब सोचिए, आप महायज्ञ करें, उसमें शरीर के यंत्र यानी ऑटोमेटिकली आपके हाथ, पांव, मुंह, नाक, ये पार्टिसिपेट करें इन ए न्यू वे। और वो चेंज आता है। जैसे नॉर्मली हम लोग कहते हैं ये लिस्ट देखते हैं रिजेक्ट करने की, ये करने की। अब सोचिए, आंखें कितने तरह से देखती हैं। अब अगर हम केवल इस पर विचार करेंगे तो हम देखें हमारा जीवन कितना गंदा हो सकता है, किस दलदल में हो सकता है। हर बार जब हम किसी के अंदर देखते हैं दोष, दुर्गुण, तो दोष दुर्गुण उसमें बाद में है। हमारा दृष्टि दोष जो है, और न जाने क्या क्या देखते हैं, कितनी तरह की नजरें। लोग कहते भी हैं कि उसकी नजर अच्छी नहीं है। भगवान की नजर क्या देखती है? अर्जुन चलते हैं कहाँ? हॉलीडे ऑफ ए फाइट, खेलने चलते हैं। क्या खेलेंगे? कुरुक्षेत्र। कोई श्रींद का वर्ड है ऐसे संत गीता में, हॉलीडे ऑफ ए फाइट। या चलो अब क्या करें, बहुत बोर हो गए, चलते हैं अपन दोनों। वो पहले भी खेला है ये गेम नर नारायण के रूप में, वो तो भूल गया बेचारा। लेट्स कम टुगेदर, हॉलीडे ऑफ ए फाइट। तो जो टिश्यूज हैं, नर्व हैं,
सेल्स हैं, उन सब के अंदर वो स्पंदन रिसीव करने की सेंसिटिव कॉर्ड्स जो हम लोग नहीं रिसीव कर सकते, इतने भोतरे हैं कि भगवान हमको स्पर्श भी करेंगे तो भी हमको नहीं पता चलेगा। कई बार मैं ये कहता हूँ कि जब ये बातें हो रही हैं, क्या पता भगवान खड़े हों, माता जी श्री अरविंद वही तो हैं जो कह भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं, लेकिन हम लोग तो आंखें, हमारी आंखों की सीमा, लेकिन टिश्यू एंड नर्व, उसमें जो एक्सटेसी है, जो उसका टच है, वही तो चेंज करता है। इसीलिए वन शुड रीड श्री अरविंदो, क्योंकि उसका जो स्पंदन है वो टिश्यू एंड नर्व इनके अंदर भी जाना चाहिए। ए हेवनलियर फंक्शन विद ए फाइनर मोड lit with its grace man's outward earthliness। वहाँ पूछते थे लोग, कहाँ की बात है, चंदननगर की, कि आप क्या देखते हैं, आंखें खुली रहती हैं आपकी, आप देखते किसको हैं? तो श्री अरविंद कहते हैं देवताओं को। कहते देवता, व्हाट अबाउट देम? कहते वो मुझसे कुछ कह रहे हैं साइन लैंग्वेज के माध्यम से। तो पूछते क्या कह रहे हैं? कहते वही तो मैं जानने का प्रयास कर रहा हूं। ये चंदननगर की बात है, ये उनके दैनिक जीवन की चीज थी। कौन कौन से देवता आते थे, कई बार असुर भी आते थे, और माता जी कहती हाँ वो असुर आया था उस समय, मतलब ऐसे जैसे कोई कैजुअल चीज हो। तो ये तो उनका जीवन। द सोल्स एक्सपीरियंस ऑफ इट्स डीपर शीट्स, नो मोर स्लेप ड्रग्ड बाई मैटर्स डोमिनेंस। अब ये डीपर शीट क्या है? हमारी कई देह हैं, ये तो उपनिषदों में जो डिस्क्राइब की गई है, तैत्तरीय उपनिषद। तो उसमें जो शीट्स हैं, एक है जो बाहरी मॉर्टल स्थूल देह, जो मर्त शरीर है, इसको हम लोग जानते हैं। उसके पीछे होती है सूक्ष्म देह। सूक्ष्म देह में प्राण की देह और मनोमय देह। इसके परे कारण शरीर, कारण शरीर के आगे ब्लिस बॉडी, आनंद देह। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये मर्त देह छोड़ देते हैं हम मृत्यु के बाद, तो लोगों को लगता है चला गया, कुछ भी बातें करते हैं, सोचते, लेकिन वो अब प्राण देह में बहुत एक्यूटली फील कर रहा है आप। क्योंकि अब नॉर्मली मर्द देह में आपके सामने कोई खड़ा है, वो क्या सोच रहा है आपके बारे में आपको पता नहीं है। बेटा खड़ा है, सोच रहा है मन में कि पापा जल्दी जाएं, मुझे जायदाद मिले, लेकिन बाहर से पापा आपको क्या पता चल रहा है? आप खुश हो। जैसे ही आप मर्त देह को छोड़ते हैं तो आप प्राणिक देह में आ गए। अब तो बेटा कुछ कहेगा नहीं, लेकिन उसके अंदर के स्पंदन आप रिसीव कर रहे हो, तो इट इज वेरी पेनफुल। और आप कह भी नहीं सकते मूर्ख ये सोच रहा था, अब आप यू आर गॉन बियॉन्ड। तो वो जो पीरियड है ना, बहुत पेनफुल होता है ट्रांजिशन का, वाइटल बॉडी में जब हम प्रवेश करते हैं, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म रूप से चीजों को अनुभव करता है। यहां स्थूल देह सबको सुला देता है, ड्रग्ड इन मैटर स्लीप। वो एक इतना मोटा चादर है, चश्मा है, कि उसको लगा के हम महसूस ही नहीं कर पाते चीजों को। तो प्राणिक देह में हम वो सुख दुख भावनाएं इसको अनुभव करते हैं। फिर उसके आगे मनोमय देह, विचारों का क्षेत्र है। यहां तक तो ह्यूमन बींग्स के अंदर ये देह जिसमें मनुष्य अवेक रह सकता है। उसके आगे कारण शरीर, इन दिस ओरिजिन इट इज सुप्रामेंटल, द ओरिजिनल कॉज ऑफ थिंग्स। तो उसमें तो अभी तक तो वो ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअली नहीं है, अब होगा। और उसके आगे ब्लिस बॉडी, आप उसमें ट्रांजिट करके जा सकते हैं, पर उसमें जीना, यहां पर मानव शरीर धारण करके ब्लिस अनुभव कर सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड ब्लिस बॉडी तो वो इसलिए संभव नहीं है क्योंकि ह्यूमन बॉडी उसको पूरा अनुभव नहीं कर सकता, बल्कि वो क्रैक कर जाएगा, टूट सकता है उस अतिशयता में। तो ये सारे देह हैं, कोश अलग अलग, जो साधारणतः हम लोग नहीं अनुभव करते हैं। इन द डेड वॉल closing us from wider self into a secrecy of apparent sleep, the mystic tract beyond our waking thoughts, a door parted, built in by matter's force, releasing things unseized by earthly sense। एक द्वार खुलता है और वो सब कुछ जो छिपा हुआ था, ये आयरन डोर जो हमारा ये मानव देह है ना, वो एक तरह से, वो माँ कहती है इट इज ए प्रोटेक्शन ऑल्सो।
बहुत सारी चीज़ों को अंदर नहीं आने देता है, दिव्य और अदिव्य दोनों को। तो ये जब खुलता है तो आप वो सारा जगत जिसमें दोनों ही चीज़ें हैं वो प्रकट होती हैं। माइक जे कहती हैं, किसी ने पूछा था गोस्ट और इन सब बीइंग, दे आर ऑल द टाइम एवरीवेयर। कोई ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर, दीज डिसएम्बॉडीड बीइंग सब घूमते रहते हैं, पता नहीं चलता, क्योंकि एक ग्रेस है। आप सोचिए अचानक पता चल जाए तो क्या अवस्था होगी मनुष्य की। तो यू हैव टू बी फियरलेस, इसीलिए कहते हैं, क्योंकि दे आर मूविंग। अब उनका भी तो भाई घर है, उनकी भी जमीन जायदाद है, पट्टा नहीं है, पट्टा हमने लिखवा लिया, पर वो भी कभी कभी घूमते घूमते आ जाते हैं कि मनुष्य के घर में आके हमको कुछ भावनात्मक भूख, हमको कुछ मिल जाएगा। मनुष्य तो इतना स्वार्थी है, तो कभी कभी एक चपत लगा के चले जाते हैं। आप केवल प्रे कर लो कि भाई ठीक है, शांति मिल जाए इसको भी। तो ये सब जो छिपा हुआ दिव्य शक्तियाँ भी द्वार आके चली जाती हैं प्रवेश करके, कि ये तो अपनी गफलत की नींद में सोया हुआ है। तो वो सब स्पष्ट होने लगता है। A world unseen, unknown by earthly sense. A world unseen, unknown by outward mind, appeared in the silent spaces of the soul. Inner being, inner mind, inner vital, inner physical, ये सब अब इसमें रहने लगता है एक योगी। और आत्म तत्व के अंदर के प्रकाश में वो उन चीज़ों को देखने लगता है जो ऑर्डिनरीली वो नहीं जानता है। 2-4 पंक्तियां और फिर हम लोग रुकेंगे। He sat in secret chambers looking out into the luminous countries of the unborn, where all things dreamed by mind are seen and true, and all that the life longs for is drawn close. Luminous countries of the unborn, वे शक्तियाँ, वे देवता, वह ज्ञान, वो चीज़ें जो तैयार हैं, जो प्रकट नहीं हुई धरती पर, और उनको प्रकट, अब वो चेष्टा तो अलग बात है, पर वो देख रहे हैं क्या क्या नहीं आया। श्री अरविंद दिव्य जीवन में मोबाइल के भी आगे आविष्कार इसको प्रेडिक्ट कर देते हैं पासिंगली, वो भी चैप्टर 1 में, कि अभी बहुत अच्छी बात है, विज्ञान ने इतनी प्रगति की है कि वो आप दूर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन अभी तो वो समय आएगा, ऐसे नहीं कि वो समय आएगा, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, ये प्रारंभ है, जब ये आपकी वैनिशिंग पॉइंट पर हो जाएगा, केवल रिसीविंग पॉइंट और ट्रांसमिटिंग पॉइंट रहेगा। तब वो टेलीग्राफी की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि रिसीविंग पॉइंट और ट्रांसमिटिंग पॉइंट पर बस जो उपकरण रहेगा और कुछ नहीं रहेगा बीच में। आ गया ना मोबाइल वोबाइल सब। और माता जी ये कहती हैं, जिसके साथ हम लोग आज बंद करेंगे, अक्सर लोग कहते हैं अरे इतने आविष्कार सतयुग में भी नहीं थे। हाँ बिल्कुल नहीं थे, ये सच है, हमको जो सही बात है माननी पड़ेगी। कभी आप किसी वर्णन में नहीं सुनेंगे कि उन्होंने मोबाइल, ये नहीं कि भाई उनको इंट्यूशन होगी, लेकिन बहुत सारे साधारण मनुष्य को तो इंट्यूशन नहीं थी, तो उनके पास ये सब क्यों नहीं थे? ये सब क्यों है कि 40-50 के बाद या पिछली सेंचुरी में अचानक ये लीप हुई है। माता जी एक जगह इसका रहस्य उद्घाटन करती हैं पासिंगली, कहती हैं बहुत सी चीजें सूक्ष्म जगत में तैयार हो गई हैं, वो केवल प्रेसिपिटेट करना चाह रही हैं, धरती में तैयार हो गई हैं, रखी हैं। एक जगह बताती है श्री अरविंद एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं टेस्ट ट्यूब में, और मुझे दिखा रहे थे किस किस तरह की चीजें जो मानव देह के साथ इंटीग्रेट होंगी, वैज्ञानिक की तरह। कहती फिर मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं आगे मां के लिए। तो ये सब चीजें अभी आने वाली हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी, ऑलरेडी कुछ कुछ आ गई है। वो आपको अगर बहुत तीव्र गति से, कम ईंधन से जैसे उड़ानी है चीजें, तो आपको सबसे हल्का, वो अभी वार चल रहा है ना, वो यूक्रेन में, वो कहाँ कहाँ मिलता है टाइटेनियम, कौन सा वो मेटल है, बहुत हल्का है और बहुत स्ट्रांग है। ये सब उन्होंने फोर्सी किया हुआ है। और विमान शास्त्र में भारद्वाज ऋषि के कहा गया है इसके बारे में कि वो धातु कैसी होनी चाहिए। तो अभी बहुत कुछ है जो आना, और ये सब इसलिए आ रहा है इस युग में क्योंकि सतयुग प्रारंभ हो गया है, और ऑलरेडी ये चीजें मानव जगत, मानव परिधि में आनी शुरू हो गई हैं। आखिर ये क्यों है कि
1900 तक तो कुछ भी नहीं था, कोई मनुष्य प्रगति नहीं कर रहा था, विज्ञान नहीं था, सब कुछ था। 1900 में जगदीश चंद्र बोस, रिलेटिविटी, ये सारी चीजें प्रारंभ हो जाती हैं। 1960 के बाद तो रॉकेट एज शुरू हो जाती है। भगवान हमको रियल, इस बार जो सतयुग आएगा, प्रारंभ हो गया है, वो बहुत ही अद्भुत होगा। तो ये सब उनका प्रताप है। अंतिम 2 लाइन पढ़ के हम लोग रुकेंगे। He saw the perfect in their starry homes, wearing the glory of a deathless form, lain in the arms of the eternal's peace, wrapped in the heartbeats of God ecstasy. कौन है परफेक्ट? वह देवों के देव है। सारे देवता अपने जो पूर्ण है, सुपरामेंटल वर्ल्ड के गॉड्स हैं, जो स्टारी होम्स उसमें निवास करते हैं, और उनके वह रूप जिसको मानव देख नहीं सकता, डेथलेस फॉर्म, और वो शाश्वत की शांति और आनंद में उस आनंद से गतिशील होते हैं और उस शांति में वे निवास करते हैं। यह सब अश्वपति अब देखने लगे हैं। श्री अरविंद के ये शुरू के अनुभव है। और आगत युग में जो नव मानव होगा, ये नेचुरल होने वाले हैं। ये माता जी की वाणी है, ये मैं अपने अनुमान से नहीं कह रहा हूँ, इंट्यूशन से नहीं कह रहा हूँ केवल। मदर has said these are the experiences of the higher being of the new humanity which is going to come in the future. जय मां।